जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आए। प्रभु, हम सब का जमा होने का, आपके पास आपकी उपस्थिति में आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्रभु हम सब का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपके द्वारा बनाया जाए और हम आपके कहलाएं और आपके अद्भुत कार्यों का प्रतिफल हमारे जीवन से प्रकट होने पाए और हमारा जीवन इस बात में सिद्ध हो कि हम वाकई में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, और ताकि हम सबके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। उस महिमा को देखकर जो लोग हम लोगों को जानते हैं वो इच्छा प्रकट करें कि वो भी आपकी उपस्थिति में आने की इच्छा रखें। उनकी भी इच्छा हो, उनके अंदर जिज्ञासा हो कि हम भी चलेंगे, ताकि प्रभु आपकी महिमा के द्वारा और लोग आपकी उपस्थिति में आए और उनका जीवन भी आपकी महिमा का कारण बनने पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम लोग विवेक के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, आज हम और दूसरे विवेकों में देखेंगे कि और कितने प्रकार के हैं। आज हम देखेंगे कि वीक कॉन्शियस, निर्बल विवेक। पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 7 पद, हमने कल भी इसको पढ़ा था। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 7 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 7 पद के अनुसार, पर सबको ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं। ये कलीसिया के लोगों की बात की जा रही, अन्य जाति की बात नहीं की जा रही। अन्य जाति के लोग जब कलीसिया में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम मसीह में हैं, लेकिन उनका विवेक इस बात को प्रकट कर देता है कि नहीं है, नहीं है। कितना बड़ा धोखा आपके जीवन में आपका दिल ही आपको देता है। आपके अंदर ये भावना काम करती है कि ये हम नहीं खाएंगे, ये हम नहीं खाएंगे, ये हम नहीं खाएंगे। ये एक किस्सा कुरिन्थियों के साथ, कुरिन्थ एक शहर था जहां पे ये कलीसिया थी। ये वहां का वर्णन है। अब इसका डिटेल वर्णन आप घर में पढ़ के देखिएगा। पौलुस को कितना लोगों के साथ जूझना पड़ा इस चीज को, उनके दिमाग को स्पष्ट करने के लिए कि ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके अनुसार निर्बल विवेक का मतलब जो विवेक सही तरीके से काम करने के लिए प्रशिक्षित नहीं होता है। इसको शिक्षा नहीं मिली, परमेश्वर के वचन की शिक्षा का अभाव जिसके अंदर होता है, जिस विश्वासी के अंदर, उसका विवेक निर्बल विवेक होता है। वो सेंटिमेनियस होगा, हम यहां नहीं जाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसे। ये उसके अंदर क्यों है मालूम है? ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा का अभाव है। यह शिक्षा बहुत है, समझ नहीं। आपने शिक्षा को सुना लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया, तब भी ऐसा ही होगा। ये कई पॉइंट्स हैं इसमें जिसके कारण ऐसा होता है। ऐसा विवेक आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। आत्मिक जीवन में यह आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा ऐसा विवेक। और मान लीजिए किसी के अंदर ऐसा विवेक है, निर्बल विवेक का व्यक्ति है, तो पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करेगा वचन के द्वारा, लेकिन अगर उसके अंदर समझ ही नहीं होगी तो वो अपने विवेक के अनुसार चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसे ढेरों विश्वासी भरे पड़े। पवित्र आत्मा ऐसे आपके साथ व्यक्तिगत रूप से कब चलेगा, इसे समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। ये निर्बल विवेक वाला व्यक्ति जो है, इसको एक सहायक चाहिए। परमेश्वर का सेवक इसकी सहायता कर सकता है, केवल इसको समझा सकता है, लेकिन 24 घंटे इसके साथ नहीं रह सकता। हर जगह वो आप चलिए साथ में, ऐसा संभव है कि भाई आपका समय और हमारा समय मैच नहीं करेगा तो हम आपके साथ थोड़ी ना घूम सकते हैं। आपके विवेक को
जो निर्बल विवेक है उसको आपको मजबूत करने की जरूरत है। उस विवेक को आपको, परमेश्वर के जो बाइबल स्टडी है ये इसीलिए तो है कि आप अपने विवेक को सही करें वचन के अनुसार। यह आध्यात्मिक मामले यानी आत्मिक मामलों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अच्छा विवेक और एक निर्बल विवेक भी होना संभव है। देखिए, पौलुस के पास अच्छा विवेक था और एक अन्य जाति का व्यक्ति जिसमें निर्बल विवेक है। अच्छा विवेक और निर्बल विवेक एक तरीके से समान माने जाते हैं। मालूम क्यों? पौलुस के पास विवेक अच्छा था, साफ विवेक था, लेकिन उसके पास समस्या वही थी जो निर्बल विवेक के पास। वो भी परमेश्वर के वचन को, मसीह की शिक्षा को नहीं जानता था। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा में निपुण था, लेकिन मसीह की शिक्षा को वो नहीं जानता था। और सेम उदाहरण निर्बल विवेक, वो भी मसीह की शिक्षा से अनभिज्ञ है, यानी वो उस चीज को नहीं जानता, अनजान है वो, और इसलिए दोनों को एक माना जा सकता है। नीति वचन उसका 14 अध्याय, नीति वचन 14 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। यहां पर देखिए, ये नीति वचन जो है ये विवेक की पुस्तक है। यहां बुद्धि जो कही जा रही है वो विवेक को दिखाती है। भोला तो हर एक बात को कौन भोला का मतलब मालूम है क्या? एक साधारण व्यक्ति जिसको परमेश्वर के वचन में कुछ भी नहीं मालूम, बिल्कुल जीरो, और वो वैसे अच्छा आदमी है। और ऐसे साधारण लोगों से जब वो कलीसिया में आते हैं तो वो जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो झूठी बात, झूठी प्रचार को सुनेंगे, उसे भी सच मानेंगे, है कि नहीं? इस प्रकार झूठी शिक्षा में कितने लोग फंसे। ये निर्बल विवेक वाले बहुत आसानी से फंस जाएंगे, क्योंकि वो भोला हर एक बात को, इंग्लिश में सिंपलटन लिखा है। सिंपलटन का मतलब एक साधारण व्यक्ति जो बहुत चतुर नहीं है, बहुत सांसारिक भी नहीं है, और एकदम साधारण, वो मालूम है वो वीक कॉन्शियस वाला होता है, निर्बल विवेक। वो उसका विवेक अच्छा है लेकिन निर्बल है। किस मामले में? और आत्मिक बातों में वो परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ है। इसलिए वो झूठी शिक्षा में जो मिलेगी उसको भी वो सच मानकर ग्रहण कर लेगा, फिर फंस जाएगा, क्योंकि उसका हृदय एकदम साफ स्लेट की तरह होता है। उस पर एक बार झूठी शिक्षा की मोहर लग गई, अब इसके बाद जब वो सही जगह जाएगा, अब वो दागा हुआ विवेक बन गया, दागा हो, जला हुआ। उस पर एक बार जब झूठी शिक्षा की मोहर लग गई, अब वो दूसरी जगह जूझता रहेगा, उसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि पहले जो लिख गया वो गलत लिख गया। अब उसको सही वो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान दीजिए कि यहां पर पदों में क्या क्या बताया जा रहा है। क्या लिखा हुआ है? भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर काम करता है। आप किस प्रकार से चलते हैं? बोले उन्होंने हमको ये बता दिया था, हमने उसी पर विश्वास कर लिया, भैया हम कहा जाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। मसीह में आपको बहुत यानी वचन के मामले में आपको बहुत निपुण होने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। एक बहाना लोगों के पास था कि आज के युग में एक बहाना लोग कर सकते कि हम पढ़े लिखे नहीं। आप प्राचीन काल में जाइए, जब पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे तो क्या लोग पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चले? उनका विवेक कैसे सही होता था? पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के वचनों को सुनकर समझदार बना जा सकता है। बुद्धिमान सुनने से होते, पढ़ने से नहीं होते। बाइबल में लिखा हुआ है कि सुनकर बुद्धिमान बनो, पढ़कर कहीं लिखा ही नहीं है। आपको पढ़ने की जरूरत क्या? आप कलीसिया में आते सुनकर बुद्धिमान बनिए, तो यहाँ पे एजुकेशन तो है नहीं। यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर दे, आप बीसी काल में देखिए, जब ज्ञान का युग नहीं था, बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं थे, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी तो लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोग चलते थे, पवित्र आत्मा की आवाज सुनते थे और मानते थे। आज के एडी में देख लीजिए, आज ज्ञान का युग है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुल गए,
और बड़े बड़े एजुकेटेड लोग ज्ञान रहित है, यानी उनके पास दुनियावी ज्ञान बहुत है, किताबी ज्ञान बहुत है, वैज्ञानिक वाला ज्ञान बहुत है विज्ञान का, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल जीरो, और बीसी काल के लोगों से भी गए गुजरे, बिल्कुल एकदम जीरो अंडा। ये आपको अवलोकन से यानी ऑब्जर्वेशन से देखने की और समझने की जरूरत है कि ये क्या है। ये ज्ञान का युग है, एडी ज्ञान का युग है, बीसी ही अज्ञानता का युग था। अज्ञानता के युग में तो लोग इस युग से अच्छे थे, और इस युग में लोग विशेषकर हाईली एजुकेटेड लोग, वो केवल अपनी एजुकेशन का घमंड ही दिखा पाते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आपकी एजुकेशन से आपका ही भला हो सकता है, दुनिया का भला तो कर नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर के ज्ञान से मनुष्य जब भर जाता है तो वो समस्त मानव जाति के लिए लाभदायक हो जाता है। उसका जीवन शैली, उसका व्यवहार और उसका परिवार, उसके द्वारा बहुत लोग परमेश्वर के महिमा को देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान हर एक के लिए आवश्यक है। अब इसके 13 अध्याय में जाइए, नीति वचन 13 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ दीजिए। नीति वचन 13 अध्याय और उसका 16 पद। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूढ़ अपनी मूर्खता का, यहां मूढ़ का मतलब होता है वीक कॉन्शियस वाला, निर्बल विवेक वाला, साधारण व्यक्ति। मूढ़ अपनी मूर्खता का अपनी मूर्खता फैलाता है, यानी अपनी बातें करता है। 15 अध्याय में आ जाइए, 15 अध्याय नीति वचन 15 अध्याय उसका 31 और 32 पद पढ़िए। 31 और 32 पद। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वो बुद्धिमानों के संग। कौन? जो डांट सुनता है कान लगाकर, यानी ध्यान से डांट भी सुनता है। आज लोग डांट को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन डांट बिब्लिकल है, और जिसको डांट नहीं पड़ी उसका भला कभी होता नहीं है। वो अपनी मूर्खता में, अपनी ढीठ में, अपनी जिद में वो बर्बाद हो जाता है। जी, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, यानी सुन के भी अनसुना कर देता है। कौन सी शिक्षा? परमेश्वर के वचन की शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता है, वो अपने प्राण को अपने प्राण के विरोध में पाप करता है, उसको तुच्छ जानता है। अरे ठीक है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, खत्म। ये वो उद्धार नहीं पाना चाहता है, वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहा, शिक्षा से नफरत कर रहा है। 16 अध्याय का 2 पद पढ़ दीजिए। हाँ, वो पढ़ दीजिए। परंतु जो डांट को सुनता वो बुद्धि प्राप्त करता। बुद्धि कैसे मिलती है? पहली चीज सुनकर मिलती है, वचन सुनने से मिलती है। दूसरी चीज परमेश्वर के सेवक के द्वारा डांटे जाने से भी बुद्धि मिलती कि नहीं मिलती? स्कूल में बच्चों को डांट पड़ती, शिक्षक डांटता है, बुद्धि मिलती है कि नहीं मिलती? और डांट सुनने से, अगर जिसने डांट का बुरा माना गया, बुद्धि गई। 16 अध्याय का 2 पद पढ़ दीजिए। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में आप अपने आप को पवित्र मानते हैं जी, परंतु यहां पे जो लिखा है यहोवा मन को तौलता। मन का मतलब मालूम क्या है? विवेक। अब आपका निर्बल विवेक है, परमेश्वर कहेगा ये तो नष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि निर्बल विवेक वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसलिए उसको परमेश्वर के वचनों की शिक्षा में निपुण होना चाहिए सुनकर। कुरिन्थ में एक कमजोर विवेक ने अशुद्ध विवेक को जन्म दिया। हमने जो कल अशुद्ध विवेक के बारे में अध्ययन किया था, ये अशुद्ध विवेक लोगों का कहां से आया? ये निर्बल विवेक के लोग कलीसिया में आए, और इन लोगों ने जब प्रचार करना शुरू किया, दूसरों को वचन सुसमाचार सुनाना शुरू किया, तो इनके द्वारा जो इनमेच्योर, यानी खुद तो समझे नहीं वचन, दूसरों को प्रचार कर रहे, तो उससे हुआ क्या कि उससे अशुद्ध विवेक जन्म ले गया। सुनने वाले का विवेक अशुद्ध हो गया। और विवेक अशुद्ध कैसे होता? कल हमने सुना था, जिस चीज को आपका विवेक
मैं सही नहीं मानता है, आप दूसरे के कहने से वो करने लगेंगे तो आपका विवेक अशुद्ध हो जाएगा। इतनी सी बात है। आप में जो व्यक्ति निर्बल विवेक वाला है, अभी खुद ही विश्वास में निर्बल है और वो दूसरों को सुसमाचार सुना रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों में आकर वो फिजिकली उन चीजों को ग्रहण कर रहा है, दिल से नहीं कर रहा, उनके कहने से कि अगर ऐसा कर ले शायद मेरा भला हो जाए, तो उससे क्या हुआ मालूम, ठोकर खाता है, अरे कुछ नहीं हुआ, तो उसका विवेक अशुद्ध हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बहुत से मसीह की कलीसिया के बहुत से निर्बल जो लोग हैं कलीसिया के, ये अभी खुद परिपक्व नहीं हुए वचन में, इनके जीवन में अभी कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है जिसे लोग देखकर कहें ये बदल गया, इसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जाकर जब दूसरों को सुसमाचार सुनाकर उनको बुलाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा कि बुरा होगा? वो व्यक्ति आएगा, वो देखिए सांसारिक व्यक्ति है, वो शारीरिक बातों की लालच में आएगा, हम आपको पक्की बता रहे हैं। और जब वो उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, ठोकर खाएगा, तो वो आपको बुरा कहेगा कि आप गलत जगह हमको ले गए। यही होता है कि नहीं होता है? आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकल। जब तक आपके जीवन में बत्ती ना जले तब तक दूसरे को मत बताएं। दूसरा आपके अंदर बत्ती जलेगी, उसको बताने की जरूरत नहीं, खुद देख लेगा, और जब देखेगा तो खुद इच्छा प्रकट करेगा, भैया हमें भी ले चलो। ये होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, खुद अभी अज्ञानता में है, आत्मिक अज्ञानता में, और दूसरों को भी घसीट लेते हैं। ये गलत चीज है। इसीलिए शिक्षा का कहीं स्टडीज नहीं है, बाइबल स्टडीज लगातार कहीं नहीं होती। लोग जो है वो परिपक्व है नहीं, उनका विश्वास भी परिपक्व नहीं। कोरिन्थ में एक कमजोर विवेक ने अशुद्ध विवेक को जन्म दिया। ज्ञान की कमी से एक व्यक्ति का विवेक निर्बल हो सकता है, जो जन्म दिया जो हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। यहां पे पौलुस का आते हैं, उसका विवेक अच्छा था जबकि उसे मसीह की शिक्षा नहीं मालूम थी। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। अच्छा ये बताइए, जो बात पौलुस कह रहा है, क्या आज अन्य जाति के लोग किसी से कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पौलुस यहूदी था। पुराने नियम में विवेक शब्द क्यों नहीं है, यह भी समझ लीजिए। इसलिए क्योंकि यहूदी जो परमेश्वर, जहां से ज्यूइश सिस्टम परमेश्वर ने चालू किया अब्राहम से, वहां से परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर के नियम परमेश्वर की ओर से जो दिए गए थे, उनको, वही उनका विवेक था। उनको ना मानने वाला व्यक्ति पापी और दोषी माना जाता था। लेकिन आप अब्राहम से पहले अगर देखें, यानी शुरुआत में देखें, आदम से आगे बढ़ के, तो आप नूह वगैरह ये सब जो है, वहां पर कोई जाति नहीं थी। अब्राहम से जाति शुरू हुई है। सबसे पहली जाति जो इस पृथ्वी पर बनाई वो थी यहूदी जाति, और इसके बाद से जातिवाद परंपरा चालू हो गई। सब अपनी अपनी जाति बनाने लगे। एक्चुअली जाति का मतलब एक रेस है। हिब्रू रेस शुरू हुई थी, उसी को यहूदी जाति बोला गया, उसी को ये लोग यहूदी धर्म बोलते हैं। और इसी प्रकार से हर व्यक्ति की जो एक रेस शुरू होती है, एक वंश की, उसको वो लोग रिलीजन मानते हैं, धर्म मानते हैं, जबकि धर्म नहीं है सब आदम से। तो आदम से लेके अब्राहम तक जब आप आते हैं, वहां पर विवेक पाया जाता है, क्योंकि नीति वहां पे लिखा हुआ ना, कलम में पढ़ा था उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 पद में, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। ये विवेक की बात की गई है। नूह के समय में सबका विवेक बिगड़ गया था, और विवेक बिगड़ जाने का हम आपको एक चिन्ह बताते हैं, बहुत सरल है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। अव्यवस्था फैल जाती है। आप सड़क पे चलिए, देखिए, इधर से भी चलेंगे, उधर से भी चलेंगे, कोई नियम का पालन हो रहा है? उल्टा सीधा चारों तरफ चौराहों पे हर जगह आप देखिए, और आज के युग में उल्टा ज्यादा चल रहा है।
कोई नियम का पालन, लॉलेसनेस। इसका मतलब जो जिसको उचित जान पड़ता है वो ऐसे चल रहा है। ये स्थिति जब आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि ये जो विवेक है वो मिट्टी हो गया, जीरो हो गया। अब किसी का विवेक काम नहीं कर रहा है। विवेक क्या है? गलत करने वाले को रोकता है, अंदर से आवाज देके दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग, अंकुश लगाता है गलत पर। और आज देखिए लोग खुलेआम गलत कर रहे हैं, कोई रोकने वाला? सारा इतनी पब्लिक है कि पुलिस काम है उनके साथ, कौन रोकेगा? कानून कड़े से कड़ा कानून बना लीजिए, कानून फेल है। ये स्थिति, और यही स्थिति नूह के समय में सब जिसके जो मन में आ रहा उल्टा सीधा सब कर रहे, ये विवेक की दशा हो गई थी। वही दशा अब फिर हो गई। जैसा नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र। और आज के समय में कोई कहता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, मैं धर्मी हूं, आप लोग कितनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। ये निर्बल विवेक वाले ही तो विश्वास करते हैं, जिनको वचन के बारे में कुछ नहीं मालूम, धोखा खा जाते बेचारे। और इसीलिए पौलुस यहां पर बता रहा, पौलुस जो बात बोल रहा पौलुस के मामले में सही है, लेकिन अगर वही बात कोई अन्य जाति का व्यक्ति बोलेगा तो वो मान्य नहीं ना, क्योंकि अन्य जाति के पास कोई लिखित व्यवस्था परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रमाण दे, बोलिए तो दे। रोमियो में लिखा हुआ है, अन्य जाति जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं, वो आप, उनका विवेक इस बात की गवाही देता है कि जो गलत है, वचन में जो व्यवस्था में जो लिखा है ना 10 आज्ञाओं में, उसी के आधार पे उनके पास यानी स्वाभाविक व्यवस्था है। उनके स्वभाव में मालूम है कि ये गलत है, ये नहीं करना है, इससे परमेश्वर नाराज होता है, तो वो अपने लिए अपने आप व्यवस्था है। उनका विवेक गवाही देता है, उनके विवेक में व्यवस्था है। तो अन्य जाति के विवेक में इसीलिए लिखा है, उनका विवेक उनको दोषी भी ठहराता है, निर्दोष भी ठहराता है। दोनों चीजें आपके विवेक से चल रही कि नहीं चल रही? लेकिन आज के युग में वो भी खत्म हो गया। आपका विवेक आपको बताएगा ही नहीं कि आप दोषी, मालूम क्यों? इतना अपने विवेक का उल्लंघन कर लिया कि अब उसने सिग्नल देना ही बंद कर दिया, चिकना घड़ा बन गया। इसी को लिखा सुन्न होकर लुच पड़ने लगा। हम इसी युग में हैं जिस युग के बारे में ये सब बातें लिखी, तो हम कैसे कहें? हमारा विवेक, हम अदालत के सामने खड़े होंगे, अदालत अगर मान लीजिए हम किसी जुर्म में पकड़े हैं, हम लाख वहां पर कहे कि ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, वो कहेगा हमारे ट्रैक रिकॉर्ड से मतलब नहीं है, ये प्रमाण है कि आपने ये गलती की, आप मानो कि आप दोषी हो। 10 आज्ञाओं का वो क्या था विधि? जो कोई सारी आज्ञाओं का पालन करे, किसी एक में उल्लंघन करे, वो सब बातों में दोषी ठहरता है। आपने कभी किसी का मर्डर नहीं किया, आपने कभी व्यभिचार नहीं किया, आपने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आपने एक बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया और आप चालान कटा और आप कोर्ट में गए, वकील उसके जज के सामने, आप दोषी हैं, आप पापी हैं, अपराधी हैं, और आपको वहां पर दंड भरना पड़ेगा, उस पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। क्लियर? देखिए पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 13 पद पढ़ दीजिए। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 13 पद। जी, मैं तो ये पौलुस अब यहाँ पे गवाही दे रहा, देखिए वहां पे कह रहा था मैं बिल्कुल सही है, सच्चे विवेक से चल रहा था, मेरा विवेक अच्छा है, वो व्यवस्था के आधार पर बोल रहा था। अब यहाँ पर मसीह में आने के बाद देखिए उसकी बोली बदल गई। अब वो मसीह में आ गया तो पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में आता है ना, वो व्यक्ति अपना आप को छिपाता नहीं कि मैं बहुत शुद्ध हूं, मैं यहां पर वो अंगीकार कर रहा है। क्या कह रहा है? मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए, यानी मसीहों को मारा जी, और उनकी निंदा की जी, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है
कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, जगत में आया। आई एम द चीफ सिनर, मैं यानी पापियों का मुख्य सरदार हूं। आपने किसी प्रचारक को आज तक कभी पब्लिक में खड़े होकर ये बोलते सुना है? ये केवल पौलुस बोल सकता था क्योंकि ये सच्चाई थी। उससे पहले पौलुस क्या कह रहा था? मैं तो परमेश्वर की विधि के अनुसार बिल्कुल सही विवेक से चल रहा हूं, मैं विवेक अच्छा है। वो बिल्कुल सही बोल रहा था, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के आधार पर बात कर रहा था। अब यहां पर वो मसीह में होने के आधार पर बात कर रहा है। आपने अंतर देखा? पहले वो रिलीजियस था, ज्यूइश रिलीजन में जब था, यहूदी धर्म में था, तो वो अपने धार्मिक विधि पे बात कर रहा था। अब वो मसीह में है तो अंगीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और आज देख लीजिए, जीवन तो कोने से कहीं से दूर दूर तक नहीं दिखता कि मसीह में है। कोई चीज आपकी वचन से मैच नहीं करती। और ये माने इसी को जैसा आज लोग गलत प्रदर्शन कर रहे हैं पवित्र आत्मा को लेकर, प्रभु यीशु मसीह को लेकर और कलीसिया को लेकर के हम मसीह में, इसी को ब्लास्फेमी बोलते हैं, यानी परमेश्वर की निंदा करना। ये करना हमें बंद कर देना चाहिए। ये गलत है, हम गलत दावे कर रहे हैं, हम नहीं है। हमेशा कहिए कि हम मसीह में नहीं है, हम उसके अनुग्रह के बाट जोड़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किस दिन हम पर अनुग्रह होगा। और वचन का अध्ययन करें यानी गंभीरता के साथ। ये वचन बहुत पवित्र वचन है, ये आपके अंदर पवित्रता उत्पन्न करने के लिए जाते हैं। और ये वचन यहां से जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं। पवित्रता दिल में नहीं पैदा हुई, तभी तो आपका दिल, आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहरा रहा है। चिकना गड़ा, इधर सुना इधर निकाला, हम तो जैसे है तैसे रहेंगे। गलत। आप क्या थे ये भूल जाइए। अगर कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि, इसका मतलब वो क्या था वो खत्म, वो इतिहास हो गया। अब आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये है नई सृष्टि। पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि के अंतर्गत अध्ययन कर रहे, बहुत ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, इस प्रकार से ये अशुद्ध विवेक उत्पन्न हुआ। ये जो निर्बल विवेक है, ये विवेक नए मसीही विश्वासियों में पाया जाता है, जो नए नए आते हैं। अभी उनको वो पवित्र नहीं किए गए हैं, उनका विवेक शुद्ध नहीं है और अभी एकदम से हो भी नहीं सकता। निर्बल विवेक का इलाज क्या है? परमेश्वर के वचन की शिक्षा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 14 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 14 पद। जी, पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिया, ज्ञान की इंद्रियां, ये हमारी जो ज्ञान की इंद्रियां कितनी हैं? आपके पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, जबान और स्पर्श। ये है ना। आपको आत्मिक जीवन में जब आपको आत्मिक तौर पर परमेश्वर का स्पर्श होगा, जब आपको आत्मिक रूप से परमेश्वर का राज्य दिखाई देगा, जब आपको आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई दे और जब आपको मसीह की सुगंध मिले, ये 5 इंद्रियों से ये अनुभव प्राप्त हो, तब आपको पता चलेगा मसीह है क्या। आपकी इंद्रियों को भी ये अनुभव नहीं प्राप्त हुआ। और छठी इंद्री जो है वो है विवेक, 6th सेंस। और विवेक अभी बिल्कुल 0 पे। कहां मसीह? और कितने धड़ल्ले कहते हैं हम मसीह में हैं। कितना निंदा कर रहे हैं हमारे जीवन से। लोग ठोकर खा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम मसीह में। हाँ, इसके मसीह वचन की शिक्षा ही इसका एकमात्र माध्यम है। और बहुत गंभीरता के साथ और समर्पण के साथ परमेश्वर के वचन की शिक्षा के लिए बैठना चाहिए। मालूम है, पौलुस के लिए लिखा है कि वो गैमलियल के चरणों में बैठकर शिक्षा हासिल करता था। इतना अपने आप को उसने दीन किया हुआ था। उस समय की जो व्यवस्था की शिक्षा थी,
मसीह में तो उसने फिर बहुत कष्ट उठाए तब सीखा। अब इसके बाद आता है इविल कॉन्शियस यानी दुष्ट विवेक। दुष्ट विवेक वो है जिसे पाप की क्षमा नहीं मिली है। सभी लोगों का विवेक कभी ना कभी बुरा होता है, हमारा भी था, हमारा भी दुष्ट विवेक। ऐसे थोड़ी ना हम प्रभु में आए। दुष्ट विवेक का मतलब दुष्टता की बातें करने वाला। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 पद, ये आधार है दुष्ट विवेक का। रोमियो 3 अध्याय 23 पद जी, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, ये लिखा है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से कितने, उसमें हम आते कि नहीं आते? मैं अपने आप को देखिए, आप आते कि नहीं आते? तो क्या आपके पापों से आपको धो दिया गया? तो हम कैसे कह सकते हैं मसीह? हमको अपने आप को आंकना, सही वचन के आधार पर आंकिए आप कहां हैं। क्षमा मसीह में पाई जाती है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। क्षमा मसीह में पाई जाती है, मसीह का लहू जिसमें अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। जब तक आप डेड वर्क्स कर रहे हैं, शारीरिक कामों में लगे हुए कर्म कांड, तब तक आपका विवेक शुद्ध नहीं हुआ है। अभी आप कर्म कांड में फंसे हैं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 7 पद, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 7 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। ये बुरे विवेक को शुद्ध करता है, यीशु मसीह का लहू। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 22 पद भी पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 22 पद, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का तरीका देखिए। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, ये शुद्ध जल क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन जो पवित्र आत्मा सेवक के मुख से बोलता है, स्पोकन वर्ड। आप लगातार जब बाइबल स्टडी में रहते हैं और जब आप ये वचन सुन रहे हैं, यही पवित्र वचन, यही पवित्र जल है। आपको बहुत लंबे समय तक जब लगातार आप बने रहेंगे स्टडी में रेगुलर, और आप स्टडी में वचन के अनुसार बढ़ने लगेंगे, तब इसका मतलब आपने वचन रूपी जल से, शुद्ध जल से शुद्ध किया अपने देह को। जी, देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो परमेश्वर के समीप यानी उसकी उपस्थिति में जाने का तरीका देख लीजिए। अब आप मूसा के तंबू में जाइए, वहां पर यही काम फिजिकली होता था। वहां पे पहले बलिदान चढ़ाते थे, उसका लहू, और आप नहीं जा सकते थे, आपकी जगह याजक जाता था, सेवक जाता था, और वो बलिदान करता था, फिर स्नान करता था, उसके बाद वो हौदी में वहां पर एक विशेष कार्य अपने लिए करता था, अपने आप को जांचता था कि मैं अंदर जाने लायक हूं कि नहीं, और बिना जांचे वो अंदर गया तो मरा। और फिर वो लहू आपके लिए जो क्षमा के लिए उसने बलिदान किया, उस लहू को लेकर जाता था। सेम चीज है, वहां फिजिकल था, अब यहां स्पिरिचुअल है, बस इतना ही तो फर्क हुआ है। और इसीलिए स्टडी बहुत जरूरी होती। नीति वचन 24 अध्याय, नीति वचन 24 अध्याय उसका 1 पद पढ़ दीजिए। बुरे लोगों के विषय में
डाह ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, इच्छा मत करना उनके साथ संगति करने की जी, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से, ये देखा विवेक, ये कौन दुष्ट विवेक, आपके माइंड में हर समय कुछ ना कुछ ये सब चलता रहता है, उसको ये करना, उसको उधर वो करना, उसको ऐसे सेट करना, इधर से ये छक्का पंजा करना बंद कर दे। अगर आप कलीसिया में आते हैं तो आप अपना गणित चलाना, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर, तो आप पर होगी नहीं, और जब आप पर नहीं होगी तो आपके परिवार पर भी नहीं होगी, और प्रभु आपकी किसी चीज में मदद करने के लिए खड़ा नहीं होगा। कर ले तू ही कर ले, या तो तू सरेंडर करे तो मैं करूंगा, और नहीं तो तू कर ले। तो आप दिमाग में क्यों गुणज लगाते हैं कि ऐसे करेंगे? 8वां पद पढ़ दीजिए 24 अध्याय का 8वां पद। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। ये दुष्ट विवेक क्या है? सोच समझ के, नीति अंतर्गत, यानी प्लानिंग करके। इसी का 24 और 25 भी पढ़ दीजिए, 24 और 25। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते हैं, और जाति जाति के लोग क्या करते हैं? धमकी देते हैं। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है, और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद किन पर? जो दुष्ट को डांटता है। भले वो बुरा माने, गाली दे दे, आप डांट दो उसको, उसका मुंह गंदा होगा, गाली देगा, तुम्हारी चिपकेगी थोड़ी ना, लेकिन आपका भला होगा। जो दुष्ट को डांटता है उसका भला होता है। 14 अध्याय, नीति वचन 14 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। ये पूरी पुस्तक विवेक की पुस्तक है। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है, यानी आशीष होती है। नीति वचन 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़ दीजिए। 5 अध्याय का 22 और 23 पद। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा। कौन सी शिक्षा की बात कर रहा है? स्कूल की नहीं, ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त किए बिना। आप दुनिया में पैसा ना प्राप्त कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की शिक्षा से रहित कभी मत रहिएगा। एक बार आप अनपढ़ रहे, आपको प्रभु आशीष देगा, आपके हाथ के कामों में बरकत दे देगा, आपको उन्नति मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं है तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में कभी प्रवेश नहीं मिलेगा। वचन की शिक्षा आपके लिए बहुत जरूरी है जी। और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। जो दुष्ट विवेक वाले होते हैं भटकते रहते हैं, इनको कहीं चैन नहीं मिलेगा। इधर गए, इन्होंने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि इनका कहीं कोई एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है। अब आते हैं अ कॉन्शियस ऑफ वॉइड ऑफ ऑफेंस, यानी अपराध से रहित विवेक। इसको हम एक प्रकार से कहते हैं साफ विवेक। साफ विवेक यानी ये स्वच्छ विवेक है। पौलुस को अपने विवेक के प्रति जवाबदेही के साथ अपना पक्ष न्यायी फेलिक्स के सामने के समक्ष पेश किया गया था, और प्रेरितों काम 24 अध्याय उसका 10 से 23 तक पढ़े। प्रेरितों के काम 24 अध्याय और उसका 10 से 23 पद तक। यहां पे पौलुस को एक जज के सामने रखा, उसका नाम फेलिक्स है। जब ये उसको उसके सामने पेश किया गया तब क्या हुआ? जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया। हाकिम का मतलब यहां पे जज से है, न्यायी से। मैं ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से
इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। उन्होंने मुझे न मंदिर में, न आराधनालयों में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और ना तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते। यानी वो लोग ये प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि जो वो दोष लगा रहे वो सच है, परंतु मैं तेरे सामने ये मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी हैं, उन सब पर विश्वास करता हूं, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते पाया। हाँ, आसिया का मतलब यहां एशिया है। आसिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहां मेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते, या यह आप ही बताए कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कही थी, मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। मालूम ये मुकदमे का उद्देश्य क्या था? केवल पौलुस ने इतना कह दिया था यरूशलेम में यहूदियों के बीच में कि धर्मी अधर्मी दोनों जी उठेंगे, और बिल्कुल सही बोला था। दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है दोनों का रेजरेक्शन होगा, और इतनी सी बात को लेकर उसके ऊपर मुकदमा कर दिया गया था। देख रहे हैं आप? और इसके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है। फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातों को ठीक ठीक जानता था, फेलिक्स जो जज था वो यहूदी शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से जानता और समझता था। उन्हें ये कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लुसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा, और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से ना रोकना। यानी जेल में उसको ये फेवर मिला जज से, इसलिए क्योंकि वो जज परमेश्वर के वचनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, पुराने नियम को। अब आप देखिए, परमेश्वर के वचन की जानकारी, सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है, और नहीं होगी तो आपका जीवन तो जाएगा, आपके संपर्क में जो लोग हैं वो भी गए। अब यहां पे मसीही जीवन में सर्वोच्च लक्ष्यों में से एक आध्यात्मिक परिपक्वता की प्राप्ति है, यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। अगर आपको नहीं मिली है तो आप मसीह में नहीं हैं, जो एक ऐसे विवेक से चिन्हित होती है जो मनुष्य और विशेष रूप से ईश्वर के समक्ष किसी भी अपराध से रहित हो। ऐसा विवेक सावधान विश्वासी को जन्म देता है जो परमेश्वर और मनुष्य के
लाभ और कल्याण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। ऐसे विवेक वाला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को अंतिम स्थान देता है और उन चीजों की तलाश करेगा जो मनुष्यों के लिए अच्छाई और प्रभु की महिमा प्रदान करे। यही आनंद है। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का जिसका विवेक बता रहे ना, ये इसके ऐसे विवेक वाले व्यक्ति में सबसे पहले होगा यीशु मसीह, इसके बाद अन्य लोग यानी कलीसिया के लोग, और उसके बाद वो अपने आप को लास्ट में रखेगा, अपने आप को लास्ट। और आज क्या है? आज सबसे पहले स्वार्थी, अब हम, पहले मैं, फिर मसीह और फिर लोग। ये प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है विवेक से। प्रेरितों के काम 17 अध्याय, ऐसे विवेक किन किन विश्वासियों में होते हैं उनके बारे में सीख लीजिए। 17 अध्याय 10, 11, 12, 3 पद पढ़ दीजिए। हैं? भाइयों ने तुरंत राती रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, यानी यहूदी में देखिए अंतर, थिस्सलुनीके के यहूदियों से ये बीरिया के यहूदी बहुत भले थे। क्या भलाई थी इनमें, क्या फर्क था? और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। देखिए वचन को ग्रहण करने का तरीका, सुनने का तरीका, बड़ी लालसा से, यानी बड़े जैसे भूखे प्यासे लोगों ने वचन मिल रहा, इंटरेस्ट के साथ, जिज्ञासा के साथ, मन लगाकर वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि जो बातें हम सुन रहे हैं प्रचारक के द्वारा, पौलुस के द्वारा, वैसे ही है कि ये कुछ और बता रहा है। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से ने भी बहुतों ने विश्वास किया। का मतलब क्या मालूम है? वचन ग्रहण करना, ये था विश्वास किया। आज का देख लीजिए, सब विश्वासी, हम तब विश्वासी हैं। कौन से? विश्वास को तो तमाशा बना लिया लोगों ने। दुष्टात्माएं भी विश्वास करती हैं, लेकिन दुष्टात्माओं का विश्वास अगर आपके अंदर है तो आप मसीह में कहां हैं? विश्वास की एकदम धज्जियां उड़ा के रखी हुई आज। क्यों? क्योंकि वचन की शिक्षा कहीं मिली नहीं, प्योर आत्मिक दूध नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फिर एक और देखते हैं, आखिरी जो विवेक है, प्योर कॉन्शियस, शुद्ध विवेक। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मसीह में पूरी तरीके से फुली मैच्योर्ड लोग हैं, उनमें यह पाया जाता है। शुद्ध विवेक वो है जिसे क्षमा किया गया है। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय का 9 पद, जिसे पौलुस अभी हमने पढ़ा था। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 9 पद। जी, वैसे ही इस 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 9 पद, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। अगर आपका विवेक शुद्ध हो गया है तो विश्वास का ये रहस्यमयी विश्वास आपके अंदर पैदा हो गया है। इसको सुरक्षित रखें, इसकी रक्षा करें, इस विश्वास की जो आपके विवेक में आ गया है। मसीह द्वारा शुद्ध किया गया विवेक, यानी ऐसा विवेक जो मसीह के द्वारा शुद्ध किया गया विवेक, ये उन लोगों का अच्छा विवेक है जो सही काम करते हैं। 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 5 पद। आज्ञा का सारांश, यानी 10 हुक्म, 10 आज्ञाओं का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। जिस दिन आपके अंदर ऐसा हो गया, ये कौन सा प्रेम है? अगापे लव,
परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, प्रभु की महिमा के लिए है ये। और इसी के साथ 19 पद पढ़ दीजिए, 19 पद। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज, यानी मिनिस्ट्री, विश्वास रूपी जहाज का मतलब है मिनिस्ट्री, बड़ी संस्था बना ली, हजारों उसमें लोग आ गए, सब डूब जाएगा वो जहाज, विश्वास रूपी जहाज डूब गया, पूरी पूरी मिनिस्ट्री डूब जाएगी बिना शुद्ध विवेक के। और ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए, पहला पत्रस 3 अध्याय 16 पद है। पहला पत्रस 3 अध्याय 16 पद। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में उन्हें जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। आपका जब विवेक शुद्ध हो जाएगा ना, जो आपको बुरा कहता था वो लज्जित हो जाएगा, अरे यार मैं इसको कहता था, इसका तो जीवन ही अलग है। विवेक शुद्ध होने के बाद देखिए आपको कितनी इज्जत मिलने लगेगी। जिस दिन आपका विवेक शुद्ध हो गया, स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाएंगे आप। ये हम अपने विवेक को स्वयं शुद्ध नहीं कर सकते, यहां आके फांस बन गई। अपने विवेक को आप खुद नहीं शुद्ध कर सकते। जब तक हम सुसमाचार को परमेश्वर हम सुसमाचार को का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए गए पवित्र वचनों के अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करके उनका पालन करते अर्थात आज्ञाकारी होते हैं, तो हमारा विवेक शुद्ध होता जाता है। ये पार्ट्स में होता है, एकदम से नहीं होता। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7 पद पढ़ दीजिए। पर यदि जैसा वो कौन, प्रभु यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, यानी यीशु मसीह के जैसा जीवन व्यतीत करें, तो हम एक दूसरे के साथ, किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, जब आप प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता यानी कलीसिया में आते हैं और यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं और उनका पालन करते हैं और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसका लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता, आपका विवेक शुद्ध होने लगेगा। यह है का तरीका। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पर। अब हम आपको बताते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अर्थ। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद जी। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। कौन बचाता है? यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, यानी ये फिजिकल स्नान नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, देखिए वाटर बैप्टिज्म इज सिंबॉलिक, दिखाया जा रहा है। बपतिस्मे का मतलब है कि ये पानी के अंदर गए, मर गए, पानी से ऊपर आए, अब नए जीवन की चाल चले। यही चीज, ये सिंबॉलिक जो वाटर बैप्टिज्म में दिखाई गई है, हमें पवित्र आत्मा में यही करना है। हमें मसीह के लिए मर जाना है और पवित्र आत्मा हमको जिलाएगा और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और ये धीरे धीरे ये प्रोसेस है।
ये एकमात्र विवेक है जो हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाता है। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 3 और 4 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अर्थात मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। देखिए, मसीही जीवन की शुरुआत कहां से होती है? पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में एक बात बोली थी ना, यदि तुम उस सुसमाचार को छोड़ जो मैंने तुम्हें सुनाया, किसी और सुसमाचार को मानोगे, उद्धार नहीं मिलेगा। वो सुसमाचार क्या था? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। तो ये 3 पार्ट मसीह के जीवन में, हम मसीही लोगों के जीवन में कहां से होंगे? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, तो हमें मरना नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्राण दे दिया, तो हम मसीह के लिए अपने आप को मृतक मान लें, यानी कब्र में चले जाए अपने पुराने जीवन के लिए, ताकि पवित्र आत्मा हमको नए जीवन के लिए खड़ा करे। यही बात यहां पर सिंबॉलिक दिखाई गई है। जैसे बपतिस्मे में तुम पानी के नीचे जाते हो, मर गए, पानी से ऊपर आते हुए नए जीवन की चाल। कौन नए जीवन की चाल चल रहा है? सब तो अपने वही, सबका विवेक वही अशुद्ध विवेक और दुष्ट विवेक और निर्बल विवेक, यही सब चल रहा है। ये एकमात्र विवेक है जो हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाता है। ऐसा विवेक एक नवीनीकृत यानी रिन्यूड, परिवर्तित, ट्रांसफॉर्म्ड और शुद्ध विवेक उत्पाद है। ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमें ईश्वरीय और पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के केंद्र में रहने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन देता है। ये हमें प्रभु से सच्चा प्रेम करने और उनकी सेवा करने में मदद करता है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर पहले स्थान पर नहीं है, तो आपके पास ये विवेक नहीं हो सकता है। प्रायोरिटी परमेश्वर की सबसे पहले होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए आपके जीवन में। निष्कर्ष, हमारी बाइबल स्टडी का लक्ष्य एक अच्छा व शुद्ध विवेक है, लेकिन अच्छाई परमेश्वर के मानक के अनुसार होनी चाहिए, मनुष्यों के अनुसार नहीं। हमारे लिए यह सोचना पर्याप्त नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमें वास्तव में सही होना चाहिए। इसमें ज्ञान, आज्ञाकारिता और क्षमा शामिल होनी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके हमारे बीच तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य, ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद जी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस नहीं, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोषी नहीं है, परंतु इससे मैं, यही तो बोल रहा, इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। आपका मन अगर कहता है कि तुम निर्दोषी नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम निर्दोष हैं, आप पापी हैं। हमें यही तो मानना चाहिए। आज के युग में कोई अपने आप को मानता ही नहीं कि पापी, सब धर्मी, पवित्र आत्मा से भरे सब लोग। आज कलीसिया में क्या हो रहा है? वचन के विरोध में, यीशु मसीह वचन है, वचन बेदारी हुआ, उसके विरोध में सब लोग खड़े हुए हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद, थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद जी। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने
और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, अगर हम अपने पापों को मान ले तो। परम पिता परमेश्वर, हम आपके सामने उपस्थित हैं और जितनी बार हम आपके पास आते हैं आपकी उपस्थिति में, उतनी बार हमको ये कहने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारे अशुद्ध कामों के बदले में हम पर दया कीजिए, और जो अधर्म के काम हमारे जीवन से जाने अनजाने होते हैं, जो अधर्म के विचार भी हमारे अंदर पैदा होते हैं, उनसे हमें शुद्ध कीजिए, क्योंकि शुद्ध केवल आप ही कर सकते हैं, हम स्वयं को शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु हमें वो शुद्धता चाहिए जो आपके द्वारा, आपके पवित्र वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विवेक में स्थापित की जाती है, हमें हृदय से शुद्ध किया जाता है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।